प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। कल की वीडियो में आपने ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में जाना। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में जो इटर्नल पदार्थ उपस्थित होता है उसमें कोई भी मास नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी एनर्जी नहीं होती, कोई भी वाइब्रेशन नहीं होता, कोई भी हीट नहीं होता, कोई भी टेम्परेचर नहीं होता, कोई भी डार्क मैटर डार्क एनर्जी नहीं होती, कोई भी स्पेस नहीं होता। ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था में वो पदार्थ नित्य रहता है, शाश्वत है, सनातन है, उसका अंत कभी नहीं होता। तो कल के वीडियो में आपने ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मांड में सबसे पहले किस पदार्थ की उत्पत्ति होती है। ये वास्तव में सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। अगर आप लोग आधुनिक विज्ञान को देखें तो वे लोग ये बताते हैं कि सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ, डार्क मैटर डार्क एनर्जी ने विस्फोट किया, फिर जाके पार्टिकल की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि इनसे भी 7-8 स्टेप पीछे, इनसे भी सूक्ष्मता में जाके बता रहे हैं कि सृष्टि उत्पत्ति का सबसे पहला पदार्थ कौन है। वास्तव में ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इससे सूक्ष्म डार्क मैटर डार्क एनर्जी होता है, फिर उससे भी सूक्ष्म स्पेस होता है, उससे भी सूक्ष्म मनस तत्व होता है, और तब जाके उससे भी 2-3 स्टेप और पीछे जाएंगे, तब जाके ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था आती है। तो ऋषि मुनि आधुनिक विज्ञान से भी 7-8 स्टेप पीछे की बात कर रहे हैं। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ, अगर आपको ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में या फिर सृष्टि के सबसे पहले उत्पन्न पदार्थ के बारे में विस्तार से जानना है तो वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो गहरे अनुसंधान के द्वारा बनाई गई है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। तो आइए महर्षि भगवान ब्रह्मा जी के विचारों को जानते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से सबसे पहले किस पदार्थ की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में वे क्या कहते हैं। भगवान ब्रह्मा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था को तत्वतः समाधि में जाकर देखकर ही बताया था। इसी प्रकार जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बाद जिस पदार्थ की सबसे पहले उत्पत्ति होती है उसके बारे में उन्होंने समाधि में स्थित होकर देखकर ही ये सब बताया है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि ब्रह्मांड की जो प्रारंभिक अवस्था में जो पदार्थ रहता है उसके गुण क्या हैं, वो पदार्थ क्या है, कैसा है, वो क्रिया कैसे करता है, ईश्वर उसके माध्यम से सृष्टि कैसे बनाते हैं। तस्माद् अव्यक्तात् महान उत्पद्यते तद्लिंगयो, यानी उस अव्यक्त प्रकृति से जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था रहती है उससे सबसे पहले महत् तत्व की उत्पत्ति होती है। अब इस महत् तत्व के बारे में वे एक एक गुणों की विस्तार से चर्चा करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो महत् तत्व है ये महान है, यानी सर्वत्र सब जगह व्याप्त है। सृष्टि के उत्पन्न पदार्थों में जिसमें भी क्रिया है, वाइब्रेशन है, एक्टिविटी है, इस सृष्टि में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो महत् तत्व जितना महान हो, यानी बड़ा हो, व्यापक हो। ये महत् तत्व सब जगह सर्वत्र व्यापक है। सृष्टि में जितने भी पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, अगर आप ब्रह्मांड के छोड़ के बाहर भी जाएंगे तो सबसे अंत में आपको महत् तत्व मिलेगा। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने उसे महान कहा, क्योंकि सबसे पहले कोई भी क्रिया, कोई भी वाइब्रेशन इसी महत् तत्व से शुरू होता है। तो ये महत् तत्व महान है, यानी अत्यंत व्यापक है। जड़ पदार्थों में, गति कर रहे पदार्थों में इससे व्यापक कोई पदार्थ नहीं है। अगर सृष्टि की सूक्ष्मता में जाएं तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इनसे भी सूक्ष्म स्तर पर जाओगे तो आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स दिखाई देंगे। उनसे भी सूक्ष्मता में जाओगे तो वायु तत्व, यानी वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर डार्क एनर्जी मिलेगी। उसके भी बाद आपको स्पेस मिलेगा, अंतरिक्ष मिलेगा, और उससे भी सूक्ष्मता में जाओगे तो प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन मिलेंगे, जिन्हें स्ट्रिंग थ्योरी वाले स्ट्रिंग कहते हैं। और अगर उससे भी सूक्ष्मता में जाओगे तो मनस तत्व मिलेगा, उसके बाद अहंकार तत्व मिलेगा, और तब जाके जड़ पदार्थों में सबसे सूक्ष्मता में जाओगे तो महत् तत्व मिलेगा। जितने भी गति कर रहे पदार्थ हैं उनमें वाइब्रेशन हो, क्रिया हो, ऐसे सभी पदार्थों में महत् तत्व सबसे सूक्ष्म होता है। महत् तत्व के बाद तब जाके सूक्ष्मता में आता है प्रकृति, लेकिन गति कर रहे पदार्थों में महत् तत्व सबसे सूक्ष्म होता है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने इसे महान कहा, यानी ये अत्यंत व्यापक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, व्यापकता में भी व्यापक है। महर्षि भगवान ब्रह्मा जी इस महत् तत्व को कहते हैं कि ये आत्मा है। जिस प्रकार हमारे शरीर को आत्मा प्रेरित करता है, संचालित करता है, सारे कार्यों के पीछे आत्मा का रोल होता है, सबसे मुख्य भूमिका। अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं रहेगी तो ये शरीर मृत रूप में सदैव ऐसे पड़ा रहेगा। तो सबसे मुख्य शरीर में हुआ आत्मा, हमारी जीवात्मा। इसी प्रकार सृष्टि में व्याप्त महत् तत्व को उन्होंने कहा कि ये आत्मा है, यानी उससे स्थूल जितने भी पदार्थों की उत्पत्ति होती है, यानी पूरे ब्रह्मांड को
लगभग पूरे ब्रह्मांड को ये महत्व तो आत्मा की तरह प्रेरित करता है। आप इस सृष्टि में कहीं कोई भी पदार्थ कल्पना भी नहीं कर सकते जिसके सूक्ष्मता में महत्व तो ना हो। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी पदार्थ नहीं है जहाँ पर महत्व तो ना हो। लेकिन ये महत्व तो सबसे सूक्ष्म है, इसीलिए इसमें दिखने का गुण नहीं होता। इसे कोई योगी समाधि में स्थित होकर ही जान सकता है। इस पदार्थ को अन्यथा समाधि के अलावा किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता। उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ आपको अनुमान के द्वारा मिल सकता है, लेकिन तत्वतः उस पदार्थ को किसी भी टेक्नोलॉजी से किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता, केवल समाधि में जाना जा सकता है। तो ये पदार्थ एक आत्मा की तरह पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। अगर आप महत् तत्व की सूक्ष्मता के बारे में जानना चाहें तो उसकी ऐसी कोई भी सूक्ष्मता नहीं होती जिसे आप मेजर कर पाएँ। लेकिन इतना बता देता हूँ कि ये जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि मन से भी सूक्ष्म, एक बहुत सूक्ष्म एक पदार्थ है। ये बुद्धि उस महत् तत्व का एक यूनिट है। जिस प्रकार कोई विशाल समुद्र है, उसकी एक बूंद उस विशाल समुद्र का एक यूनिट है, ठीक इसी प्रकार इस सृष्टि में सर्वत्र सब जगह व्याप्त महत् तत्व का एक यूनिट है हमारी बुद्धि। तो इसी से अगर उस बुद्धि की सूक्ष्मता को आप जान लेते हैं तो आप ये जानने में समर्थ हो सकेंगे कि ईश्वर हमें कैसे कर्मों का फल देता है। क्योंकि जिस प्रकार हम बुद्धि का प्रयोग करके कर्म करते हैं, दिनचर्या का व्यवहार करते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान योग आदि का अभ्यास करते हैं, ठीक इसी प्रकार ईश्वर उस महत् तत्व का प्रयोग करके सृष्टि बनाता है, हमारे कर्मों का निश्चय करके ठीक ठीक हमें फल देता है, अगले जन्म में जन्म देता है। सब कुछ महत् तत्व के द्वारा ही वो करता है। जिस प्रकार हम बुद्धि के द्वारा निश्चय करते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर महत् तत्व के द्वारा निश्चय करता है। तो जो योगी इस बुद्धि तत्व की सूक्ष्मता में जाकर इसके क्रिया विज्ञान को समझ लेगा, वो ये भी जान सकेगा कि ईश्वर कैसे हमारे कर्मों का फल देते हैं, कैसे ईश्वर ये सृष्टि बनाते हैं, सब कुछ जान जाएगा। तो महत् तत्व का सूक्ष्म यूनिट है हमारी बुद्धि। जिस प्रकार हमारी जीवात्मा पूरे शरीर का संचालन करती है, ईश्वर पूरी सृष्टि को बनाता है, प्रेरित करता है, ठीक इसी प्रकार ये पदार्थ इस ब्रह्मांड को प्रेरित कर रहा है। हालांकि ईश्वर उस महत् तत्व से भी सूक्ष्म है, सबसे अंतिम प्रेरणा ईश्वर की ही है, लेकिन ईश्वर के बाद सृष्टि को प्रेरित करने में महत् तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने उस पदार्थ को, उस महत् तत्व को आत्मा कहा, यानी ये आत्मा की तरह ही पूरे ब्रह्मांड को प्रेरित कर रहा है। अगर आप लोग अपने शरीर में देखें तो सूक्ष्म जो बुद्धि तत्व है, ये भी हमारे शरीर को प्रेरित ही करता है। आत्मा तो केवल बुद्धि को ही देखता रहता है, लेकिन ये बुद्धि भी आत्मा की तरह इस शरीर को प्रेरित करता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप इस प्रक्रिया को ठीक ठीक समाधि में जाकर जान जाते हैं तो आप ये जानने में सक्षम हो सकेंगे कि ईश्वर इस ब्रह्मांड को महत् तत्व के द्वारा कैसे बनाता है, हमारे कर्मों का फल कैसे देता है, या फिर हम पिछले जन्म में क्या थे। या फिर योग दर्शन में दिया गया है कि इस बुद्धि तत्व, इस महत् तत्व को जानने वाला योगी 8 सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। जितनी भी सिद्धियां, शरीर को बड़ा बना लेना, छोटा बना लेना, अदृश्य हो जाना, इसी तरह 8 सिद्धियां होती हैं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि वो उस योगी के वश में आ जाती हैं, लेकिन इसे आपको समाधि में स्थित होकर तत्वतः वहाँ तक जानना होगा। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने उसे आत्मा कहा, यानी ये पदार्थ आत्मा की तरह जो सृष्टि में सर्वत्र सब जगह व्याप्त महत् तत्व है, वो आत्मा की तरह ब्रह्मांड को प्रेरित करता है, ईश्वर की तरह। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में जो बुद्धि तत्व होता है, ये भी आत्मा की तरह ही निश्चय करता है, सब कुछ यही करता है। महर्षि ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से जिस पदार्थ की सबसे पहले उत्पत्ति होती है वो मति है। अगर आप निघंटु में देखेंगे तो मन्यते इति अर्चति कर्मा, मन्यते इति कांति कर्मा, यानी सबसे सूक्ष्म व्यापक बल, सबसे पहले जो फोर्स की उत्पत्ति होती है इसी महत् तत्व से होती है। सबसे पहले जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो भी लाइट की उत्पत्ति होती है, हालांकि उसमें ऐसा कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश नहीं होता जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म प्रकाश की उत्पत्ति सबसे पहले इसी महत् तत्व से होती है। सबसे सूक्ष्म बल की उत्पत्ति, अट्रैक्शन फोर्स की उत्पत्ति इसी महत् तत्व से होती है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने इसे मति कहा, क्योंकि इसमें सबसे सूक्ष्म दीप्ति, सबसे सूक्ष्म प्रकाश, सबसे सूक्ष्म बल की उत्पत्ति होने लगती है। इस महत् तत्व को, जो भी पूरे सृष्टि में व्याप्त है, सूक्ष्मता से भी सूक्ष्म है, व्यापकता में भी व्यापक है, इसकी तुलना आप अपने बुद्धि से कीजिए, क्योंकि इस महत् तत्व का सूक्ष्म यूनिट हमारी बुद्धि है। अगर आप इसे कंपैरिजन करके समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ सकेगा। जिस प्रकार इस महत् तत्व को मति कहा, यानी सबसे सूक्ष्म बल, सबसे सूक्ष्म दीप्ति की उत्पत्ति यहीं से होती है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर की जो आत्मा होती है वो तो केवल बुद्धि को ही देखता रहता है।
तो जो बुद्धि तत्व होता है, आत्मा कोई भी बल, कोई भी क्रिया यही बुद्धि तत्व से ही शुरू करता है। तो ब्रह्मांड में जैसे सबसे सूक्ष्म दीप्ति, सबसे सूक्ष्म बल की उत्पत्ति होती है, ठीक इसी प्रकार जब कोई जीवात्मा कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, उठता है, बैठता है, घूमता है, सबसे पहले महत तत्व को ही सूचना पहुंचाता है, तब जाके सबसे सूक्ष्म बल की उत्पत्ति, सबसे सूक्ष्म फोर्स की उत्पत्ति हमारे शरीर में सबसे पहले महत तत्व में ही होती है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने इसे मति कहा, यानी सृष्टि में सर्वत्र सब जगह जो व्याप्त महत तत्व है, उसमें सबसे पहले सृष्टि के उत्पन्न पदार्थों में सबसे पहले इसी महत तत्व में सूक्ष्म बल, सूक्ष्म प्रकाश की उत्पत्ति होती है। महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि में जो पदार्थ सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे विष्णु कहते हैं, यानी ये सर्वत्र सब जगह व्यापक है। यज्जो वै विष्णु, ये पूरा ब्रह्मांड ही यज्ञ है, यज्जो वै विष्णु। एक वीडियो में मैंने बताया था विस्तार से कि ईश्वर इस सृष्टि में यज्ञ कर रहा है, वो प्राणों की आहुति दे रहा है, अपान की आहुति दे रहा है, या फिर सूक्ष्म छंद रूपी वाइब्रेशन की आहुति दे रहा है, इलेक्ट्रॉन की आहुति दे रहा है, प्रोटॉन की आहुति दे रहा है। कहीं कहीं आप लोग ऐसा सुनते होंगे कि दो गैलेक्सी आपस में टकरा गई, यानी ईश्वर गैलेक्सियों की आहुति दे रहा है। पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के आहुति देने से ही बना है। तो ये महत्व तो विष्णु है, यानी सब जगह सर्वत्र व्यापक है। मैंने अभी आपको बताया, अगर आप समाधि में स्थित होकर सृष्टि के अंतिम छोर तक चले जाएं, तो आपको सबसे अंत में महत तत्व मिलेगा। जो भी पदार्थ गति कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, सबसे अंत में आपको महत तत्व मिलेगा। उसके बाद तब ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति है। इसी प्रकार ये महत तत्व सृष्टि के गति कर रहे सभी पदार्थों में सबसे सूक्ष्म होता है। ये जो लोग कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म डार्क मैटर, डार्क एनर्जी होता है या फिर स्पेस होता है, वास्तव में महत तत्व की सूक्ष्मता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी होता है, वैक्यूम एनर्जी होता है, पार्टिकल होते हैं, कभी ना कभी इन्हें डिटेक्ट किया जा सकेगा। लेकिन ये जो महत तत्व होता है उसकी सूक्ष्मता मापी ही नहीं जा सकती, कोई नहीं जान सकता। केवल समाधि में स्थित होकर एक योगी ही जान सकता है। प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि महर्षि महापुरुष थे, जो महान ऋषिकाएँ हुआ करती थी, जो वैज्ञानिक स्त्रियाँ हुआ करती थी, वे लोग यहाँ तक पहुँचे हुए थे। वे लोग इस महत तत्व के बारे में सब कुछ जानते थे। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने समाधि में स्थित होकर इस पदार्थ को कहा कि ये विष्णु है, यानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म है, गति कर है पदार्थों में। क्योंकि सबसे सूक्ष्म तो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था है जिससे इस महत तत्व की उत्पत्ति होती है, और उस प्रारंभिक अवस्था प्रकृति से भी सूक्ष्म है हमारी जीवात्मा, या फिर हमसे भी सूक्ष्म है ईश्वर। लेकिन सृष्टि के गति कर है पदार्थों में सबसे सूक्ष्म जो है वह है महत तत्व। जो लोग कहते हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की आयु करोड़ों साल होती है, देखिए ये जो महत तत्व होता है इसकी आयु सबसे अधिक होती है। सृष्टि के गति कर रहे पदार्थों में महत तत्व की आयु सबसे अधिक होती है, क्योंकि सबसे पहले इसी की उत्पत्ति होती है और सबसे अंत में इसी का प्रलय होता है। तो उत्पत्ति भी सबसे पहले इसी की हुई, महाप्रलय के बाद सबसे अंत में इसका अंत होता है, सबसे अंत में। इसीलिए इसे विष्णु कहते हैं, यानी ये सर्वत्र सब जगह है, व्यापकता में भी व्यापक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। फिर आगे महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि का सबसे पहला जो उत्पन्न पदार्थ महत तत्व है ये जिष्णु है, यानी सभी पदार्थों को जीतने के स्वभाव वाला है। ये महत तत्व सृष्टि के सभी उत्पन्न पदार्थ को नियंत्रित करता है, प्रेरित करता है, सभी को धारण किया हुआ है। ये इसी महत तत्व के माध्यम से ईश्वर आगे सृष्टि बनाते हैं। अगर ये महत तत्व ना हो तो ईश्वर आगे ना तो सृष्टि बना पाएंगे और ना ही हमारे कर्मों का फल दे पाएंगे। तो ये महत तत्व सृष्टि का सबसे पहला उत्पन्न पदार्थ है। ये जिष्णु है, यानी जीतने के स्वभाव वाला है। पूरे ब्रह्मांड को सूक्ष्मता में जाएं तो यही नियंत्रित किए हुए है। आप लोग ऐसा सुनते होंगे कि लोकांतरों को, ग्रह तारों, गैलेक्सियों को ग्रेविटेशन फोर्स धारण करता है। इसी प्रकार पार्टिकल स्तर के पदार्थों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स धारण करता है। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये सब धारण करते हैं। लेकिन अगर इन सब फोर्सेस की उत्पत्ति के कारण में जाएं तो सबसे सूक्ष्म उसी महत तत्व से इन सब की उत्पत्ति होती है। इन सब फोर्सेस को, इन सब बलों को भी वही महत तत्व धारण करता है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने उसे जिष्णु कहा। अगर हम अपने सूक्ष्म बुद्धि को भी देखें, जो उस महत तत्व का एक सूक्ष्म यूनिट है, तो ये बुद्धि हमारे शरीर को धारण करती है। जीवात्मा कोई भी कार्य इस बुद्धि के माध्यम से ही कर पाता है। अगर आपके पास ये बुद्धि ना हो, निश्चय करने का सामर्थ्य ना हो, तो आप वीडियो को देख ही नहीं सकते। आप कितना भी आंखों से देखें, आप कुछ समझ ही नहीं सकते। आप वीडियो को देखेंगे तो कोई ध्यान नहीं रहेगा आपका। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपने इस संसार में अनेक पागलों को देखा होगा। ये लोग पागल कैसे होते हैं आपको पता है? ये पागल ऐसे ही होते हैं जो बुद्धि तत्व होता है,
ये जो बुद्धि तत्व होता है, पूरे सृष्टि में व्याप्त जो महत तत्व है, उसी का सूक्ष्म यूनिट ये बुद्धि है। तो ईश्वर उस महत तत्व यानी बुद्धि तत्व के माध्यम से हमारे बुद्धि में ही विकृति कर देता है। हमारे कर्मों के अनुसार जो हमें दंड देना होता है, इसी बुद्धि तत्व में विकृति कर देता है। फिर जाके वो व्यक्ति पागल हो जाता है, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आता, कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे सूक्ष्म दंड है। सबसे सूक्ष्म स्तर पर दिया गया सबसे पहला दंड यही है कि ईश्वर उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को उसके बुद्धि में विकृति कर देता है। फिर जाके वो बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है, वो व्यक्ति पागल हो जाता है, पागलों की भांति व्यवहार करता है। ये उसके कर्मों की वजह से ही होता है। मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूँ, सबसे सूक्ष्म इस शरीर में देखें तो ईश्वर सब जगह सर्वत्र तो व्यापक है ही, लेकिन अगर उससे थोड़ा स्थूल आएँ तो हमारी जीवात्मा है। अगर उससे और थोड़ा स्थूल आएँ तो ये बुद्धि तत्व है। और अगर इस बुद्धि तत्व से थोड़ा और स्थूल लेवल पर आएँ, बड़े लेवल पर आएँ तो मन है, मनस तत्व है। और उससे भी स्थूल लेवल पर आएँ तो मन से जुड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां भी इसी मन से जुड़ी हुई हैं। ज्ञानेंद्रियों के साथ ही वे हैं हस्त इंद्रिय, पाद इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय, पायु इंद्रिय और वाक इंद्रिय, जिससे आप बोल पा रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि मुख बोल रहा है, लेकिन मनस तत्व से जुड़ी हुई सूक्ष्म एक वाक इंद्रिय उसी मन के पास है, वहीं से आप बोल रहे हैं, वहीं से प्रेरणा करके मुख बोल पा रहा है। तो मेरे बताने का यही मतलब है कि ये जो सूक्ष्म बुद्धि तत्व होता है, ये कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन को, इन सबको यही प्रेरित करता है। जो इस बुद्धि तत्व को नियंत्रण में कर ले गया, इसे तत्वतः जान गया, फिर वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो बुद्धि तत्व को आत्मा से अलग कर देता है, फिर ईश्वर में अपने आप ही प्रतिष्ठित हो जाता है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने इस महत तत्व को जिष्णु कहा, यानी ये सभी पदार्थों को, सृष्टि के सभी पदार्थों को नियंत्रित करने के स्वभाव वाला है। फिर महर्षि ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पत्ति में सबसे पहले जिस पदार्थ की उत्पत्ति होती है, उस महत तत्व को कहते हैं कि ये शंभु है, यानी सभी विक्षोभकारी क्रियाओं को शांत कर देता है। आप इस ब्रह्मांड में जितने भी विस्फोट के बारे में सुनते होंगे, ग्रह तारों का आपस में टकराना, या फिर सूर्य का भी फट जाना, या फिर गैलेक्सियों का आपस में टकरा जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल्स का नष्ट होना, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के द्वारा सभी पदार्थों का समाप्त करना, ये सारी की सारी जितने भी विक्षोभकारी क्रियाएं होती हैं, उसी महत तत्व तक जाते जाते, उस सूक्ष्मता तक जाते जाते समाप्त हो जाती हैं। उस महत तत्व पर कोई भी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी अपना इफेक्ट नहीं डाल सकता। इस ब्रह्मांड में कितने भी ग्रह तारे, गैलेक्सीज आपस में टकरा जाएं, लेकिन उस महत तत्व पर कोई भी पदार्थ कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि वह सबसे सूक्ष्म है। यहाँ तक कि जैसे कोई सूर्य है, जब वो फटता है, जब वो सितारा फटता है, तो भी उसके अंदर महत तत्व विद्यमान रहता है, लेकिन महत तत्व तक वो क्रिया नहीं पहुँच पाती, क्योंकि वहीं तक जाते जाते सारा विक्षोभ, सारी क्रिया अपने आप शांत हो जाती है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने उसे शंभु कहा, यानी विक्षोभकारी सारी क्रियाओं को, चाहे डार्क मैटर हो, डार्क एनर्जी हो, सब कुछ, सारे वाइब्रेशन को, सारी क्रियाओं को वो महत तत्व शांत कर देता है। महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में जो महत तत्व सबसे पहले उत्पन्न होता है वो वीर्यवान है, यानी सृष्टि उत्पत्ति का बीज है वो। जैसे प्रकृति से महत तत्व बना, यानी उस अनादि इटर्नल पदार्थ से, उस फंडामेंटल पदार्थ से महत तत्व बना, तो ये जो महत तत्व उत्पन्न हुआ, ये सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है। इसी से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। सारी गति को, सारे फोर्सेस को, सारी एनर्जी को, सारे प्रकाश को, सबका जड़ यही महत तत्व है। पूरे ब्रह्मांड का बीज रूप है ये महत तत्व। इसीलिए महर्षि भगवान ब्रह्मा जी ने इसे वीर्यवान कहा। वे आगे कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति प्रक्रिया में सबसे पहले जो महत तत्व उत्पन्न होता है वो बुद्धि है। इसके बारे में अभी चर्चा हो चुकी है। ये जो बुद्धि है, हमारी सूक्ष्म बुद्धि, इसी महत तत्व का एक सूक्ष्म यूनिट है। अगर आप बुद्धि के क्रिया विज्ञान को तत्वतः जाकर समाधि में स्थित होकर ठीक ठीक जान लेते हैं, हालांकि समाधि लगाने के लिए आपको उससे पहले के ब्रह्मांड को समझना होगा, ब्रह्मांड के उससे सभी स्थूल पदार्थों को जानना होगा, तब जाकर आप महत तत्व को तत्वतः जान पाएंगे। तो महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि में ये जो महत तत्व, यानी सृष्टि का सबसे पहला उत्पन्न पदार्थ है, ये बुद्धि है। स्वयं ईश्वर इसी महत तत्व के माध्यम से निश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड को अब आगे कैसे बनाया जाए, इसके बाद किस पदार्थ की उत्पत्ति की जाए। हालांकि ईश्वर सब कुछ जानते हैं, ईश्वर के पास सारा ज्ञान विज्ञान है। ईश्वर तत्वतः एक चेतन पदार्थ है, सर्वत्र सब जगह व्याप्त। उसके पास सृष्टि बनाने का सब कुछ ज्ञान है। लेकिन अगर सृष्टि का उपयोग करना हुआ, सृष्टि को आगे बढ़ाना हुआ महत तत्व के बाद, तो ईश्वर इन्हीं पदार्थों का सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि हम जीवात्माओं को जो दंड दिया जाता है, ईश्वर हम जीवात्माओं को
अगर सूक्ष्मता में आप उस सूक्ष्म चेतन तत्व को देखें तो ईश्वर उसे कोई दंड नहीं दे सकता। ईश्वर इन्हीं सूक्ष्म बुद्धि तत्व में विकार करके उसे पागल बना देते हैं या फिर अंधा बना देते हैं, गूंगा बना देते हैं। लेकिन अगर तत्वतः जीवात्मा को आप देखें तो उसमें ईश्वर कुछ नहीं कर सकते, उसे कोई दंड नहीं दे सकते। ईश्वर इन्हीं पदार्थों के माध्यम से आपको दंड देते हैं। तो इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने उसे बुद्धि कहा। यानी ये जो महत्व तो पूरे सृष्टि में सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, ये ईश्वर की बुद्धि है। ठीक इसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है आत्मा से जुड़ी हुई है, ये भी हमारी बुद्धि है। इसी वजह से हम जीवात्मा निश्चय कर पाते हैं, किसी कार्य को कर पाते हैं बड़ी ही सरलता से। अगर ये बुद्धि तत्व ना हो या फिर इसमें कुछ विकार आ जाए तो हम पागल कहे जाएंगे, हमारा मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा। इसी प्रकार ईश्वर भी सृष्टि में व्याप्त इसी बुद्धि तत्व से, इसी महत् तत्व से आगे की प्रक्रिया का निश्चय करते हैं कि अब किस पदार्थ को उत्पन्न किया जाए। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने इसे बुद्धि कहा। फिर आगे महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो महत् तत्व है ये प्रज्ञा है। यानी जो बुद्धि है इसे वे कहते हैं कि ये प्रज्ञा है। यानी इसी के द्वारा हम जीवात्मा प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त होते हैं। आप जितना भी ज्ञान विज्ञान सीखते हैं, वास्तव में जानता तो चेतन जीवात्मा ही है, लेकिन जो संस्कार आदि इकट्ठा होते हैं इसी बुद्धि में इकट्ठा होते हैं। इसी महत् तत्व की वजह से, इसी बुद्धि तत्व की वजह से हम जीवात्मा प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त होते हैं। इसी प्रकार ईश्वर अपने ज्ञान के माध्यम से, हालांकि ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है, उस चेतनता के अंदर अनंत ज्ञान है जो कि उसका स्वाभाविक गुण है, लेकिन जब वो हमारे कर्मों का फल देता है तो इसी बुद्धि तत्व, इसी सृष्टि में व्याप्त महत् तत्व का वो उपयोग करता है। जब ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति से सबसे पहले ये महत् तत्व उत्पन्न हो जाता है, फिर ईश्वर इसी महत् तत्व से निश्चय करने लगते हैं। आगे वे इसी सृष्टि में व्याप्त महत् तत्व से निश्चय करते हैं कि अब आगे मैं किस पदार्थ का रचन करूं, किसकी सृष्टि करूं। तो ये महत् तत्व उनके लिए निश्चय करने के काम आता है। इसीलिए महर्षि भगवान ब्रह्मा जी ने उस महत् तत्व को प्रज्ञा कहा। आप इस महत् तत्व को, एक तो सृष्टि में सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, आप उसे ईश्वर से तुलना करके देखें, उसके क्रिया विज्ञान को समझने का प्रयास करें। दूसरा, उसका जो सूक्ष्म यूनिट हमारी बुद्धि है उसे आप ऐसे समझें कि जीवात्मा इसका कैसे उपयोग करता है। ईश्वर इसी प्रकार उस महत् तत्व का उपयोग करता है सृष्टि बनाने के लिए। महर्षि ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि ये जो महत् तत्व है ये उपलब्धि है। यानी सृष्टि के सभी पदार्थों में आप इस ब्रह्मांड में ऐसे किसी भी पदार्थ की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो जड़ हो, गति कर रहा हो, उसके अंदर ये महत् तत्व ना हो। ऐसा ब्रह्मांड में कोई पदार्थ नहीं है। ये महत् तत्व सृष्टि के सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये उपलब्धि है। यानी सृष्टि के सभी पदार्थों में प्राप्त है, उपलब्ध है पहले से ही। जैसे आप लोग किसी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की कल्पना करें तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को देखेंगे तो कुछ सूक्ष्म स्ट्रिंग से बना हुआ है। वे जो स्ट्रिंग है प्राण व छंद रूपी वाइब्रेशन है। अगर उस इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की सूक्ष्मता में जाएं तो आपको वैक्यूम एनर्जी, वायु तत्व मिलेगा। उससे भी सूक्ष्मता में जाए तो स्पेस मिलेगा। उससे भी सूक्ष्मता में जाए तो प्राण व छंद रूपी स्ट्रिंग मिलेंगे, वाइब्रेशन मिलेंगे। उससे भी सूक्ष्मता में जाए तो मनस तत्व मिलेगा। उससे भी सूक्ष्मता में जाए तो अहंकार तत्व मिलेगा। और उससे भी सूक्ष्मता में तब जाके महत् तत्व आता है। तो इस सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जहाँ पर ये सबसे सूक्ष्मता में महत् तत्व ना उपलब्ध हो। इसलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने इसे उपलब्धि कहा। महर्षि ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि ये जो सृष्टि का सबसे उत्पन्न पदार्थ है महत् तत्व, ये ख्याति है। यानी ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि या फिर जो बन रहा पदार्थ होता है यहीं से अपनी प्रकट अवस्था में आना शुरू होता है। ये ख्याति है। यानी यहीं से सभी पदार्थ मानो प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि जब तक प्रकृति थी वो तो निष्क्रिय पड़ी रहती है, उसमें कोई क्रिया, कोई हलचल, कोई वाइब्रेशन नहीं होता। लेकिन जब ये महत् तत्व उत्पन्न होता है तो निष्क्रिय से सक्रिय हो जाता है, प्रकट रूप में आ जाता है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने इसे ख्याति कहा। यानी मानो यहीं से कोई भी पदार्थ अपने प्रकट अवस्था में आने लगता है। यहाँ तक कि जो इनिशियल स्टेट प्रकृति है वो तो हमारे मस्तिष्क के अंदर भी है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। उसका उपयोग केवल ईश्वर कर सकता है। तो हमारी जीवात्मा सबसे पहले उत्पन्न पदार्थ उस बुद्धि को, उस महत् तत्व का ही सबसे पहले उपयोग कर पाता है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने उसे ख्याति कहा। यानी सबसे पहले इसी का उपयोग किया जा सकता है, यही सबसे पहले प्रकट अवस्था में आता है। इसी प्रकार पूरे सृष्टि में देखें तो सबसे पहले यही महत् तत्व उत्पन्न होता है। सबसे पहले सृष्टि प्रकट अवस्था में इसी महत् तत्व से आती है। फिर आगे महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति में जो ये सबसे पहला उत्पन्न पदार्थ महत् तत्व है ये धृति है। यानी पूरे ब्रह्मांड को ये धारण किया हुआ है। आपने धारण करने में सुना होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स गैलेक्सियों को धारण करता है, ग्रह तारों को धारण करता है।
इसी प्रकार सूक्ष्म स्तर पर जाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ये सब होते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जो सबसे सूक्ष्मता में सबसे पहले ब्रह्मांड को धारण किए हुए है, क्योंकि सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई है, इसी से यह प्रमाणित हो गया कि पूरे ब्रह्मांड को धारण करने में सबसे पहले इसी महत्त्व की भूमिका है। इसी प्रकार अपने शरीर में जीवात्मा को छोड़ दें तो आगे के सभी पदार्थों को ये बुद्धि तत्व ही धारण करता है, बुद्धि तत्व ही निश्चित करता है। हम चाहे हाथ हिला रहे हों या फिर वीडियो बना रहे हों, आप वीडियो को देख रहे हों, सबसे महत्वपूर्ण सबसे सूक्ष्मता में जाएं तो महत्व तत्व की ही भूमिका है, उस बुद्धि तत्व की ही सबसे बड़ी भूमिका है और सबसे पहली भूमिका है आत्मा के बाद। ऐसे ही कंपेयर करके समझना चाहिए। तो ईश्वर इस महत्व तत्व के माध्यम से जो पूरे सृष्टि में सर्वत्र सब जगह व्याप्त है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उस महत्व तत्व के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। अगर ये महत्व तो आज ही समाप्त हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड अपने आप प्रारंभिक अवस्था प्रकृति में चला जाएगा, ईश्वर इस ब्रह्मांड पर नियंत्रण ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे मुख्य सबसे पहला उत्पन्न पदार्थ है। इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये धृति है, यानी पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। आगे महर्षि ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो महत्व तत्व है, सृष्टि का उत्पन्न सबसे पहला पदार्थ है, ये स्मृति है, यानी इसी की वजह से सारे पदार्थ गति कर पाते हैं। कोई भी पदार्थ अगर सृष्टि की आप सूक्ष्मता में जाएं तो महत्व तत्व से ही गति की शुरुआत होती है, उससे पहले गति की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उससे पहले वाइब्रेशन की, क्रिया की, एक्टिविटी की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो वहीं से गति, क्रिया, एक्टिविटी प्रारंभ होती है, फिर आगे के पदार्थ गति कर पाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल गति कर रहे हैं, फोटॉन गति कर रहा है बहुत तीव्र गति से, इन सबके अंदर महत्व तत्व व्याप्त है। गति का मूलभूत कारण है वो महत्व तत्व, इसीलिए महर्षि ब्रह्मा जी ने उसे स्मृति कहा। दूसरी तरफ अगर हम जीवात्माओं को देखें तो जो बुद्धि तत्व है हमसे जुड़ा हुआ है, वो बुद्धि तत्व स्मृतिमान है। उसी बुद्धि तत्व की वजह से हम किसी भी घटना को, किसी भी ज्ञान को याद रख पाते हैं, स्मृतिमान है वो। और ईश्वर उसी सृष्टि में व्याप्त महत्व तत्व की वजह से निश्चय कर पाता है। वो ईश्वर भी जीवात्माओं के कर्मों को इसी बुद्धि की वजह से देख पाता है, जान पाता है, फिर हमें दंड दे पाता है, कर्मों का फल दे पाता है, अगला जन्म दे पाता है। हालांकि ईश्वर के पास सृष्टि बनाने का ज्ञान है, लेकिन ये जो हम लोग ज्ञान संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो बुद्धि में ही इकट्ठा होता है, तब जाके ईश्वर एक एक ज्ञान के अनुसार हमें कर्म देता है। इसीलिए महर्षि भगवान ब्रह्मा जी ने इस महत्व तत्व को, सृष्टि में उत्पन्न सबसे पहले पदार्थ को स्मृति कहा। अब आगे महर्षि ब्रह्मा जी के बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने इस पदार्थ को एकाक्षर कहा है। पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी प्रकृति की, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था की, तो मैंने कहा था कि ये जो प्रकृति है वो अक्षरों का अव्यक्त रूप है, निष्क्रिय रूप से सभी अक्षर उस प्रकृति में पड़े रहते हैं। लेकिन जब सृष्टि बनती है, ईश्वर काल के माध्यम से, ओम रूपी वाइब्रेशन के माध्यम से सभी अक्षरों को जागृत कर देता है, तब जाके वो महत्व तत्व में बदल जाते हैं। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं कि ये जो महत्व तत्व है ये एकाक्षर होता है। अक्षर अपने वाइब्रेशन के रूप में प्रकट होने लगते हैं, यानी सृष्टि उत्पत्ति की पहली प्रक्रिया, पहला चरण शुरू हो जाता है, पहला सर्ग शुरू हो जाता है। तो ये महत्व तो एकाक्षर यानी अक्षरों के वाइब्रेशन का रूप है। फिर महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जो अक्षर होते हैं ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। वास्तव में इसी महत्व तत्व के बाद जब दूसरे सर्ग में आगे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति होगी, मनस तत्व हो गया, अहंकार तत्व हो गया, तो अक्षर नहीं मिलते। अब आगे अक्षरों के वाइब्रेशन अलग अलग रूप से एक दूसरे से मिलेंगे, अक्षर नहीं मिलेंगे, अक्षरों के वाइब्रेशन के रूप मिलेंगे, तब जाके सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसीलिए महर्षि भगवान वशिष्ठ जी ने इस महत्व तत्व को कहा कि ये एकाक्षर है, यानी अक्षरों के वाइब्रेशन का रूप है। अक्षर प्रकृति से, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था से अब निष्क्रियता से हटकर अब वाइब्रेशन के रूप में प्रकट अवस्था में आने लगते हैं। तो ये महत्व तत्व एकाक्षर है। तो यही है सृष्टि का सबसे पहला उत्पन्न पदार्थ महत्व तत्व। अभी कोई भी वैज्ञानिक इन पदार्थों के बारे में जानता भी नहीं, वहाँ तक कल्पना के द्वारा भी नहीं पहुँचा जा सकता, उसे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देख सकती। उस महत्व तत्व को यानी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था को या फिर उससे उत्पन्न इस पहले पदार्थ को हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग, भगवान कृष्ण जैसे लोग इस पदार्थ के बारे में सब कुछ जानते थे, भगवान राम जैसे लोग सब कुछ जानते थे। तो वे ऋषि महर्षि महापुरुष लोग समाधि में स्थित होकर इस पदार्थ को देखे थे। तो ये था सृष्टि उत्पत्ति में जो सबसे पहला पदार्थ उत्पन्न होता है महत्व तत्व। उससे हमने बुद्धि के साथ तुलना करके भी बताया। ये जो महत्व तत्व है ये सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि ये कितना सूक्ष्म होगा, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, गति कर रहे पदार्थों में सबसे पहले उत्पन्न पदार्थों में ये सबसे सूक्ष्म है। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा विचार आए कि इसे कैसे जाने, तो इसकी सूक्ष्मता बुद्धि है,
बुद्धि इस पूरे महत्व तत्व का एक सूक्ष्म यूनिट है। जैसे महासागर की एक बूंद उस महासागर की एक यूनिट है, इसी प्रकार ये बुद्धि उस महत्व तत्व का एक सूक्ष्म यूनिट है। तो अगर सृष्टि में देखें तो सबसे पहले महत्व तत्व ही उत्पन्न होता है। अगर हमारे शरीर में देखें तो जीवात्माओं के साथ सबसे पहले महत्व तत्व ही जुड़ता है। इसीलिए ऋषियों ने योग दर्शन में अनेक जगह कहा है कि इस बुद्धि तत्व को तत्वतः जान लेने वाला योगी मुक्त हो जाता है। लेकिन इस बुद्धि तत्व को ऐसे ही आप समाधि में नहीं जान सकते। उसके लिए आपको उससे पहले के सभी स्थूल पदार्थों को जानना होगा। 11 प्राण, व्याहृति, छंद, सभी वाइब्रेशन, 5 सूक्ष्म भूत, इन सबको तत्वतः अगर आप जानते जाएंगे, इन पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, तब जाके अंत में आप महत्व तत्व को जानकर मुक्त हो जाएंगे। तो महत्व तत्व के बारे में जिन भी गुणों को मैंने बताया कि वो महान है, आत्मा है, विष्णु है, जिष्णु है, शंभु है, वीरवान है, बुद्धि है, प्रज्ञा है, उपलब्धि है, ख्याति है, धृति है, स्मृति है, इन सब गुणों पर आप मनन चिंतन करें और इन्हें अपने बुद्धि तत्व से तुलना करके समझने का प्रयास करें। जब आप ध्यान करें तो इन्हें ऐसे ही मनन चिंतन करें, अनुमान के द्वारा जानने का प्रयास करें। आपका मन एकाग्र हो जाएगा, फिर आप सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थों को भी जानने में समर्थ हो सकेंगे। अभी भी इस महत्व तत्व के बारे में यानी सृष्टि की उत्पत्ति प्रक्रिया में सबसे पहले उत्पन्न पदार्थ के बारे में ऋषियों ने बहुत कुछ बताया है। आगे की वीडियोज़ में धीरे धीरे करके उनकी चर्चा की जाएगी। तो यही था आज का वीडियो। अगली वीडियो में जानेंगे कि इसके बाद किस पदार्थ की उत्पत्ति होती है और उसके बाद आगे कैसे पदार्थों की उत्पत्ति होती है, उनका क्रिया विज्ञान क्या है, वैदिक विज्ञान क्या कहता है इन सब पदार्थों की उत्पत्ति के बारे में। आपको ध्यान रहे, मैं अभी ऐसी कोई बात नहीं बता रहा हूँ जो आधुनिक विज्ञान को पता है। अभी आपने ईश्वर के बारे में जाना, प्रकृति के बारे में जाना, महत्व तत्व के बारे में जाना, फिर आप अहंकार तत्व के बारे में जानेंगे, मनस तत्व के बारे में जानेंगे, सूक्ष्म व्याहृति और प्राणों के बारे में जानेंगे, छंदों के बारे में जानेंगे, सूक्ष्म स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे, तब जाके स्पेस के बारे में जानेंगे, तब जाके वायु तत्व यानी वैक्यूम एनर्जी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बारे में जानेंगे, तब जाके आधुनिक विज्ञान की शुरुआत होगी पार्टिकल के स्तर से, तब जाके मॉलिक्यूल, आयन, एटम, इन सबको जानेंगे। तो हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग पूरे ब्रह्मांड की तत्वतः व्याख्या करते हैं। वे लोग सब कुछ जानते थे। पहले वे ब्रह्मांड को वैदिक ग्रंथों के माध्यम से सीखते थे, जानते थे, फिर वे समाधि में स्थित होकर भी उन तत्वों का दर्शन करते थे, उन्हें अपने अधिकार में करते थे, उनके बारे में सब कुछ जानते थे, उन पर विजय प्राप्त करके मोक्ष में स्थित हो जाया करते थे। तो ये है ऋषियों, महर्षियों और महापुरुषों का विज्ञान। आगे के वीडियोज़ में एक एक करके सब कुछ बताया जाएगा। बस आप धैर्य के साथ, सावधानी के साथ और ध्यान के साथ वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो यही है आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।